मैं हूं शेखर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पानी है इसका क्या इम्पोर्टेंस है कंस्ट्रक्शन लाइन में, यानी कि जो आप कंक्रीट बनाते हैं या फिर मोटार बनाते हैं सीमेंट का, उसमें पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पानी की मात्रा है वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कंक्रीट है आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, ये कंक्रीट मैंने बनाया है 1-1-2 का। तो जो आइडियल कंक्रीट है ना, जो कास्टिंग के लिए जब यूज़ करते हैं वो इसी तरह का होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, आपको बस ये वर्केबल हो ताकि आप काम कर सके इसमें, और ना बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए। जब ये सपोज़ हमें पानी जो मिलाना होता है ना, एज़ पर आइडियल कंडीशन, जो हमारा एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456, उसमें कहता है कि जब आप M25 या फिर M20 बनाते हैं तो उसमें करीब करीब आप मान लो 0.5 अप्रॉक्स, एक्चुअली होता है 0.45 भी होता है, 0.5 भी होता है, 0.55 भी होता है। आप मतलब एवरेज लगा लो कि आधा, यानी कि जितना भी आप सीमेंट यूज़ करते हो, 1-1-2 का मसाला हो चाहे 1-1.5-3 का मसाला हो, उसमें आप जितना सीमेंट यूज़ करेंगे, सपोज़ आपने अगर 50 kg सीमेंट यूज़ करा तो उसका आधा मान के चलो, यानी कि 25 लीटर के आसपास आपको पानी मिलाना है उसमें। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा, आपके एग्रीगेट पे, आपका सैंड पे। मान लीजिए कि जो आप रोड़ी यूज़ करते हैं वो धूप में रखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो क्या है कि जो आप पानी देंगे सीमेंट के लिए वो पानी खींच लेगा वो। या फिर मान के चलिए बारिश हुई है, उसमें पानी पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, वो आधे से भी पानी कम डालेंगे, तो वो थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो आप मान के चलिए कि आपको आधा पानी डालना है, और आपको ये ध्यान रखना है जब बनाएंगे आप, तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला होने का ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। सपोज़ आपने अगर पानी की मात्रा ज़्यादा कर दी ना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है उसके स्ट्रेंथ, और आपका जो छत है उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। होता क्या है कि जब आप कंक्रीट में जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं और पानी सपोज ज़्यादा है उसमें, तो या तो जो पानी है जब आप उसमें वाइब्रेटर मारेंगे ना, तो ये पानी हो तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर के सरफेस पे। तो और जो मेन जो आपका एग्रीगेट है या सैंड जो भारी है, वो चला जाएगा नीचे के लेयर में। सपोज आपकी 6 इंच की अगर छत है तो उसमें से एग्रीगेट और जो सैंड है वो नीचे के लेयर में चला जाएगा, और जो सीमेंट स्लरी है पानी के साथ में वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि जो एग्रीगेट है आपके, उस तरफ पूरी तरफ में सीमेंट आपका नहीं जा पाया है, जो कि बाइंडिंग के लिए आपका जो छत रुकता कैसे है, वो रुकता है तब जब आपका एक पार्टिकल, यानी कि जो एक एग्रीगेट है, जो सैंड है, जो सीमेंट है, वो एक दूसरे में जुड़े होते हैं, जुड़ के धीरे धीरे वो छत का निर्माण करते हैं आपका, तब जाके छत ये लोड ले पाता है। लेकिन अगर सपोज़ कोई एग्रीगेट है, उसकी चारों तरफ सीमेंट है ही नहीं, अगर सीमेंट वहाँ से ऊपर आ गया है और वो सिर्फ रोड़ी ही रह गया है, ये जो एग्रीगेट आप है मेरे पास, ये जो ऐसे इसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं एग्रीगेट बोल रहा हूँ। तो जो ये एग्रीगेट है, सपोज़ अगर यही मान लीजिए आप सेपरेट रह गया बिना सीमेंट के, तो इसमें बाइंडिंग कैसे बनेगी अगर इसके आसपास सीमेंट ही नहीं है? तो जब पानी ज़्यादा होता है ना, तो वो क्या होता है कि पानी ऊपर के लेयर में चला आता है, तो साथ साथ सीमेंट भी आ जाता है ऊपर के लेयर में। और कई जगह पे इसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक्चुअली पानी ऊपर आना उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं, और सेग्रीगेशन होता है इसे अलग अलग हो जाना। यानी जब मैं आपको दिखाऊंगा सेग्रीगेशन कैसा होता है, देखिए मैं इसमें अगर ज़्यादा पानी ऐड करता हूँ, ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर दिया, अभी जो एग्रीगेट कैसा था और ये देखिए कैसा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है मान लीजिए आपका, ये देखिए अभी तक ये मिक्स था, और ये देखिए एक एग्रीगेट ये अलग हो जा रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये एग्रीगेट बिल्कुल अलग हो जा रहा है, ये एग्रीगेट अलग हो जा रहा है। तो जब ज़्यादा पानी होगा ना, तो ये एग्रीगेट अलग हो जाते हैं अच्छे से, इसके चारों तरफ में कंक्रीट, इसके चारों तरफ में सीमेंट नहीं आ पाता है, तो इसकी बाइंडिंग कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है जब आपका सपोज़ जब स्लरी बह जाएगा, सपोज इसमें पानी ज़्यादा रह जाता है, मान लीजिए अगर कुछ दिनों के बाद सीमेंट को जितना पानी चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, वो सिर्फ उतना ही पानी लेगा। बाद बाकी जितना पानी होगा उसके अंदर, कंक्रीट के अंदर, वो धीरे धीरे धूप से इवापोरेट होगा, यानी कि वो भाप बन के निकलेगा। जब वो निकलेगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि छत के 2-3 दिन के बाद ना उसमें छोटे छोटे छेद नज़र आते हैं, पोर्स जिसको बोलते हैं हम। तो ये जो पानी है वो भाप बन के निकलना चाहता है, और वो अपने लिए जगह बना लेता है, और वो पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, पोर्स बनाते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाता है भाप बन के। अब क्या होगा कि आपका जो छत है उसमें से पानी नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो छेद बन गया है, वो पोर्स बन गया हल्के हल्के से, तो वहाँ से आपका पानी लीक करने का चांस रहेगा। दूसरा है कि जब सपोज़ आपकी ब्लीडिंग हुई है, यानी कि पानी ऊपर के लेयर में अगर आ गया है, तो जो ऊपर का लेयर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जो टॉप सरफेस है, तो बहुत चांसेस है कि बहुत आसानी से वो घिस के ख़राब हो जाती है ऊपर की लेयर। और अर्ली स्टेज में ही, यानी कि छत के कास्टिंग के अगले दिन आप देखेंगे तो उसमें फाइन क्रैक
आपको क्रैक भी दिखाई देंगे। तो उसकी सीधा वजह यही था कि जो आपकी कंक्रीट सपोर्ट डाली आपने 6 इंच मोटी और ऊपर में कुछ लेयर जो है वो कमज़ोर रह गया है। जब ऊपर की लेयर कमज़ोर है अगर वो और वहाँ से पानी धीरे धीरे निकल रहा है अब, तो वो क्रैक बनते हुए निकलता है। तो जो छत में आपने देखा होगा कि क्रैक है या फिर छोटे छोटे छेद नज़र आते हैं, उसके पीछे जो वजह है वो है पानी की मात्रा। तो पानी कभी भी ज़्यादा ना रखें, हमें पानी सिर्फ उतना ही रखना है जितना में कि हम काम कर सकें। और यहाँ पे मोटे मोटे आइडिया के लिए मैंने बता दिया कि आप जितना सीमेंट यूज़ करते हैं, खासकर कंक्रीटिंग के लिए, यानी 1-1-2 और 1-1.5-3 का जो आप कंक्रीट बनाते हैं, उसमें आप हाफ यानी कि जितना सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, सपोज 50 केजी या 60 केजी जो भी आप यूज़ करेंगे, उसका आधा लीटर, यानी कि अगर 50 केजी यूज़ करते हैं तो आप 25 केजी उसमें पानी मिलाएं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि जो आपका एग्रीगेट है वो ज़्यादा सूखा हुआ ना हो या फिर जो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। नेक्स्ट है, सपोज जब आपका पानी ज़्यादा रहता है ना, कई बार क्या होता है कि जो शटरिंग करते हैं आप, शटरिंग में तो माइनर गैप तो होता ही है जितने से पानी निकल सके आसानी से। अब अगर पानी ज़्यादा होगा ना तो सीमेंट स्लरी को साथ में लेते हुए वहाँ से निकल जाएगा वो। तो जितना सीमेंट आपने डाला था कंक्रीट बनाने के लिए, उसमें से कुछ सीमेंट तो बह गया। आपने देखा होगा छत डलने के बाद में कि नीचे में आपको सीमेंट का दाग दिखाई देता है, सीमेंट के धब्बे से दिखाई देते हैं नीचे वाले छत पे। उसकी वजह यही है कि जो जॉइंट था शटरिंग का, वहाँ से वो सीमेंट स्लरी थोड़ा थोड़ा करके टपकता है वो। तो सपोज़ आपने कंक्रीट डाला और वहाँ से सीमेंट स्लरी बह गया, तो रह क्या गया सिर्फ आपका एग्रीगेट, और जो कि आपको बाइंडिंग नहीं देगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं देगा। और या फिर ऐसा भी होता है कि जो आपकी शटरिंग मटेरियल है वहाँ से साइड से भी वो बह जाता है। तो गाइज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी पानी आप मिलाएं ना, वो उस पर ध्यान रखें आप। पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट करती है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट है पानी की क्वालिटी। इसमें जो पानी की क्वालिटी है वो कहते हैं कि पीने लायक होनी चाहिए, यानी कि जो पानी आप यूज़ करते हैं पीने के लिए, उतनी साफ़ पानी होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए, खारा पानी नहीं होनी चाहिए। उसका जो पीएच है उसका 7 या 6 के आसपास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये ना हो, एसिडिक ना हो। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पीने लायक भी पानी यूज़ करें, साफ़ पानी यूज़ करें। और पानी की मात्रा जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखें। कभी भी बहुत गीला अगर हो जाए तो उसमें और सीमेंट और उसमें एग्रीगेट और सैंड मिला दें उसमें बेशक, लेकिन कभी भी उस तरह का जो कंक्रीट है आप छत में न डालें। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने काम की आसानी के लिए, ताकि उन्हें ज़्यादा वाइब्रेटर ना मारना पड़े, उनकी फिनिशिंग आसानी से हो जाए, वो गीला जो मैंने बोला ना, वो फ्लो करता हुआ कंक्रीट, बिल्कुल बहता हुआ, वो उस तरह कंक्रीट पसंद करते हैं। क्योंकि जो उनके जो लेबर्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो वो आसानी से फैल जाता है और उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है। तो वो चाहते हैं ये गीला हो, बट आप कभी भी उस तरह का कंक्रीट यूज़ ना करें जो कि आसानी से फ्लो कर रहा हो, अपने से फ्लो कर रहा हो, और पानी ज़्यादा हो, उसमें पानी अलग हो जा रहा है, आपका एग्रीगेट अलग हो जा रहा है, उस स्टेज में कभी भी यूज़ ना कर। नेक्स्ट था कि जो पीसीसी यानी कि जो आप प्लेन सीमेंट जो कंक्रीट करते हैं आप 1-4-8 का, उसमें आप मैक्सिमम सपोज़ 50 केजी अगर बैग यूज़ कर रहे हैं सीमेंट का, 50 केजी का सीमेंट यूज़ करते हैं आप अगर, तो उसमें मैक्सिमम जो है आप 60 लीटर तक पानी यूज़ कर सकते हैं। वो आप वर्केबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जितने में आप काम कर सकें उसका भी ध्यान रखिएगा। तो गाइज़ एक चीज़ और है, सपोज हमने पानी जितना डाला, मैंने जैसे आपको बताया कि M20 या फिर M25 के लिए छत का जब हम कंक्रीट बनाते हैं, तो मैंने कहा कि आपको आधा पानी मिलाने के लिए, यानी कि जितना सीमेंट है उसका आधा। मान लीजिए आपने सफिशिएंट पानी मिलाया, आधा ही मिलाया या उसी के आसपास मिलाया आपने, तो अब आप गर्मी में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप है बहुत ज़्यादा अगर, तो उसमें क्या होगा कि जो छत है आपकी पहले से गर्म है। अगर अपने स्टील का प्लेट यूज़ करा हुआ है छत में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ही आप कंक्रीट डालेंगे, वो कंक्रीट के अंदर से जो पानी होगा, जो सीमेंट के लिए आपने रखा है, वो पानी है वो ले लेगा आपका स्टील का जो प्लेट है वो। फिर आपकी जो सीमेंट है उसके लिए पानी कम पड़ जाएगा और वो सीमेंट जो है अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आप धूप में या गर्मी में कर रहे हैं आप अगर काम, तो उस टाइम पे कास्टिंग से जस्ट पहले आप उसे गीला कर दें। उससे आपका क्या होगा कि पानी आपका जो सीमेंट के लिए आपने डाला है वो पानी यूज़ नहीं करेगा आपका छत। नेक्स्ट है कि सपोज आप गर्मी में कर रहे हैं अगर मान लीजिए, तो पानी तुरंत उड़े नहीं, तुरंत भाप बन के ना निकल जाए। तो उसके लिए आप जैसे ही आपने कास्टिंग करा 2-3 घंटे बाद आप देख रहे हैं कि सेट हो गया थोड़ा सा, मतलब आप पैर रख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी, तो और जो अर्ली जो क्रैक होता है उससे बचने के लिए आप उसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दें या फिर बोरी डाल दें उसके ऊपर कोई चले नहीं, मूवमेंट ना हो, बस आप उसके ऊपर पानी डाल दें। बहुत ऊपर से पानी ना डालें वो, ताकि वो कंक्रीट को ख़राब ना करे पानी में।